6 कर योजनाओं को अनुचित माना जा सकता है। संबंधित देश के कर कोड के विवरण के संबंध में भी उच्च स्तर का विवेक है। आप किससे पूछते हैं, इसके आधार पर आपको इस संबंध में बहुत अलग अलग उत्तर मिलेंगे कि किस पर अधिक कर लगाया जाना चाहिए और किसे कर छूट से लाभ मिलना चाहिए। इसलिए एक ही टैक्स कोड से सभी को खुश करना संभव नहीं होगा और ऐसे लोगों के साथ हमेशा बहुत सारी चर्चाएं होंगी जो महसूस करते हैं कि स्थानीय कर योजना द्वारा उनके साथ गलत व्यवहार किया जाता है। 7 बड़े निगम अक्सर करों का भुगतान करने से बचने की कोशिश करते हैं। वहाँ कई बड़े निगम हैं जो बहुत कम या बिल्कुल भी कर नहीं देते हैं। यह संभव है क्योंकि उन्होंने एक चतुर निगम बुनियादी ढांचे का निर्माण किया है जो उन्हें कर स्वर्ग में स्थित सहायक कंपनियों की स्थापना करके करों से बचने की अनुमति देता है। इस प्रकार जबकि आम जनता अपने करों का भुगतान करने के लिए मजबूर है, बड़े निगम अपने करों का भुगतान करने से बचने में सक्षम हैं। देरसबेर यह अन्याय स्थानीय आबादी के गंभीर विरोध का कारण बन सकता है क्योंकि यदि निगम अपना योगदान नहीं देते हैं तो आम जनता अब अपने करों का भुगतान नहीं करना चाहेगी। 8 अप्रभावी तरीके से धन खर्च हो सकता है। कई अध्ययनों और परियोजनाओं से यह पता चला है कि सरकारें अक्सर करदाताओं का पैसा अकुशल तरीके से खर्च करती हैं। इसलिए बहुत सी अनावश्यक परियोजनाएं जिनसे आम जनता को बहुत अधिक लाभ नहीं होगा, सरकारों द्वारा योजनाबद्ध और क्रियान्वित की जा सकती हैं। इस प्रकार यदि करदाताओं के पैसे का उपयोग आम जनता के लाभ के लिए नहीं किया जाता है तो यह संदिग्ध है कि क्या उन करों का बहुत अधिक अर्थ है। 9 राजनेता अवसरवादी ढंग से कार्य कर सकते हैं। राजनेता अक्सर यह दावा कर सकते हैं कि वे आम जनता की इच्छाओं और प्राथमिकताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। हालांकि वे अक्सर ऐसे तरीके से कार्य कर सकते हैं जो इस वादे के अनुरूप नहीं हैं। उदाहरण के लिए कई राजनेता अवसरवादी तरीके से कार्य कर सकते हैं और उन परियोजनाओं के बजाय छोटे हित समूहों का समर्थन कर सकते हैं जो आम जनता के लिए फायदेमंद होंगी। 10 पैरवी से सरकारी धन की बर्बादी हो सकती है। करों के साथ एक और बड़ा मुद्दा यह है कि लॉबिस्ट अक्सर राजनेताओं के निर्णयों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। जब महत्वपूर्ण निर्णयों की बात आती है जो हम में से हर किसी को प्रभावित करते हैं तो बड़े निगमों के पैरवीकार अक्सर राजनीतिक परिणाम को अपने पक्ष में बदलने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार अक्सर करदाताओं के पैसे का उपयोग उन परियोजनाओं के लिए किया जाता है जो आम जनता के बजाय निगमों को लाभ पहुंचाते हैं। 11 सीमित स्वतंत्रता। करों के अन्य सभी नुकसानों के अलावा कर लगाने से स्वतंत्रता का स्तर काफी हद तक सीमित हो जाता है। लोगों के पास कोई विकल्प नहीं है कि वे टैक्स देना चाहें या नहीं। यदि आप अपने करों का भुगतान नहीं करते हैं तो आप पर जुर्माना लगाया जा सकता है या जेल भी भेजा जा सकता है। इस प्रकार हमारी स्वतंत्रता के मानवाधिकार जबरन कर व्यवस्थाओं के माध्यम से सीमित हैं। टिप्पणियां। क्या हमें करों की आवश्यकता है? जैसा कि हमने पिछले तर्क में देखा है, करों से संबंधित कई फायदे और नुकसान हैं। जबकि महत्वपूर्ण सार्वजनिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को वित्त पोषित करने के लिए कर महत्वपूर्ण हैं, जिससे हम में से प्रत्येक को लाभ होता है, वे कई मायनों में हानिकारक भी हो सकते हैं। इस प्रकार यह महत्वपूर्ण है कि दुनिया भर की सरकारें यह सुनिश्चित करें कि टैक्स कोड आम जनता के हित के अनुरूप हो ताकि अधिक से अधिक लोगों की जीवन स्थितियों में सुधार हो सके।